शांतनु बार्स का। तो फ्रेंड्स, बहुत लोगों ने आज को वीडियो जो कल जो वीडियो पोस्ट हुआ था तो उन्होंने मतलब बेड मेडिटेशन के ऊपर जो सीरीज़ बनाने का बात है, हम एक एक करके आज जो वीडियो है उसका टॉपिक के बारे में बोलेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बात हम जल्दी से आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो मेडिटेशन के ऊपर ज़रूर हम वीडियो बनाएंगे, मतलब बेसिक से एडवांस तक, तो आप लोगों को समझ में आए। फिर भी हम बोल दे देखिए वीडियो सब कुछ हम नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई भी चाहते हो, मैं कोर्स का स्ट्रक्चर भी बनाया है तो वो पेबल है, थोड़ा सा पेबल है। कोई भी अलग से इसके ऊपर सिर्फ मेडिटेशन के ऊपर क्लास करना चाहते हो तो गूगल मीट से ये क्लास होगा। जैसे संडे को होता है वो क्लास नहीं, मतलब ये पेबल होगा, थोड़ा सा पैसा जिसको ज़रूरत है वही हमको फ़ोन करना, हम आपको पैसा 1 महीना का, और मतलब टोटल 1 महीना का, सप्ताह में 2 क्लास, मतलब मोट 8 क्लास, 8 क्लासेस हम कुल मिला के 10 क्लास उसके ऊपर लेंगे। तो ये एक जानकारी देना था। वीडियो तो हम ज़रूर बनाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ बातें ऐसे हैं वीडियो से शेयर, मतलब सब कुछ शेयर होगा, लेकिन अगर सब कुछ शेयर करेंगे कुछ बात हम थोड़ा सा कोर्स में भी रखना चाहते हैं। जो कोर्स हमने बनाया है उसके ऊपर, अगर वो कोर्स कॉम्प्लीट कोई किसी का कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, वीडियो ही देखिए, लेकिन किसी का ज़रूरत है और भी ज़्यादा जानने की ज़रूरत है, जो हम पार्ट का मतलब अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये कोर्स वो ज्वाइन कर सकते हैं। गूगल मीट से क्लास होगा, अभी तक शुरू नहीं हुआ है। एक व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति नहीं, एक मैडम ने इनरोल किया है, रहता है वो कहाँ पे जानो, वो हाँ गुड़गांव में, उधर रहता है। हिंदी में ही क्लास होगा उसके साथ। सो आप लोग भी चाहते हो तो क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इंडिविजुअल क्लास है, ग्रुप से भी कर सकते हो या इंडिविजुअल भी कर सकते हो। कोर्स फीस एकदम ज़्यादा नहीं है, एकदम नॉमिनल कोर्स फीस है। क्योंकि देखिए हम ये एक ऐसे वीडियो बनाना जो इन्फॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, और मेडिटेशन के ऊपर वीडियो बनाना में, मतलब इसमें अगर 2 गुना परिश्रम होता है तो इधर 5 गुना परिश्रम होगा, क्योंकि इसको बहुत ही मेहनत से हमको बनाना पड़ेगा। इसीलिए उसके लिए हम कोर्स भी बना रहे हैं या बना चुके हैं, क्या क्या कोर्स में रहेंगे। जो अगर पसंद है तो आ सकते हो। और एक बात, जैसे उस दिन पिछले वीडियो में सॉफ्ट फूड के बारे में बोला था, एक बात बहुत ही আপনারা ভালো করে শুনুন। এই ব্যাপারটা আমি বলছি বলেই আপনাদের খাওয়াতে হবে এর কোনো মানে নেই কিন্তু, বাট सॉफ्ट फूड कैसे होता है, कैसे होना चाहिए, कैसे प्रोवाइड करना चाहिए, क्योंकि मेरे बर्ड्स का, मेरे घर में जो बर्ड्स है मेरे फार्म में, वो मतलब हमने फिर भी बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ बातों को, जो फिंच से कनूर तक सभी को प्रैक्टिस किया हुआ है, मतलब वो लोग खाना सीख गए हैं, चाहे वो बेबी हो चाहे वो एडल्ट बर्ड हो। और फिर भी कुछ इधर उधर होता है, आज तक नहीं हुआ है, उसको संभालना हम जानते हैं, कैसे उसको पॉटी को ठीक करे या ना करे। आप लोग ये मत समझा जो दादा ने बोला तो हमको भी करना चाहिए। अगर बर्ड्स का हैबिट होगा तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको देना शुरू कीजिए। मतलब एक दिन में ही सब कुछ मत डाल दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि पॉटी फोकस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा যে পায়খানাটা ঠিকঠাক মতন আছে কিনা বা আদার্স কোনো প্রবলেম আসছে কিনা। কারণ যে পাখির হ্যাবিট থাকে না তখন কিন্তু আস্তে আস্তে প্রথমবার যখন হয় একটু প্রবলেম আসতে পারে। যেহেতু দেখুন ব্যাপারটা হয় কি, সিজনের একটা ব্যাপার থাকে। আর সেকেন্ডলি আপনি হয়তো পাখিকে অ্যাডাল্ট অবস্থায় নিয়ে এসেছেন বা সেমি অ্যাডাল্টায়, কিন্তু বাচ্চাবেলায় সে যা খেতে অভ্যস্ত ছিল সেইটাই সে আপনার কাছে এসে সেটা প্রোভাইড করলে খাবে। আননোন বা এরম ধরনের কোনো খাবার প্রোভাইড করলে সে আস্তে আস্তে হ্যাবিট হবে। সেই জন্যে বুঝে শুনে আপনারা হ্যাবিট করুন। আমি বলছি বলেই আপনাদের করতে হবে এর কোনো মানে নেই। बट ये बात सही है, जो सॉफ्ट फूड हमेशा देना चाहिए, कोई दिन ऑफ मत कीजिए। हाँ, जिस दिन कुछ लूज मोशन या डायरी का प्रॉब्लम हो, डायरिया का प्रॉब्लम हो या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, उस टाइम दाना प्रोवाइड कीजिए, सिर्फ कागनी दाना, जो घास का दाना बोलते हैं। उसको छोड़ के 365 डेज़ आप सॉफ्ट फूड यूज़ कर सकते हो। ये हम खुद करते हैं, रिज़ल्ट मिला है, ब्रीडिंग में भी रिज़ल्ट है, बर्ड्स का मेरा हेल्थ भी सही है, कभी लूज़ नहीं होता है, हमेशा सही रहता है। लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है, थोड़े बहुत जो मतलब क्या होता है फार्म में जो होता है, हाँ ऐसे बात नहीं हो जाता है मेरे फार्म में जो बर्ड्स एक्सपायर कर जाए, ऐसे नहीं होता है। तो इसीलिए सोच समझ के आगे बढ़िए, क्योंकि बाद में आप लोग बोलेंगे ये होता है,
जब आपने ही बोला था इसीलिए किया, मेरा बार्ड्स का प्रॉब्लम आ जाएगा। हम नहीं चाहते किसी बार्ड्स का, किसी का बार्ड्स के ऊपर किसी का नुकसान हो, ये हम कभी नहीं चाहेंगे। ये मेरा मन से बोल रहे हैं, हम मन से बोल रहे हैं, क्योंकि खाना ज़रूरी है, खाना देना भी ज़रूरी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके वो प्रोवाइड कीजिए। देखना पड़ेगा बार्ड्स आपका खा रहे हैं कि नहीं खा रहा है। अगर खा रहे हैं तो उसका हजमा कैसे है, मतलब हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर उसका पॉटी कैसे आ रहा है। तो ये सोच समझ के आगे बढ़िए। तो चलिए आज का जो हम लव बर्ड का जो मेडिटेशन का वाला वीडियो उसको बनाना पड़ेगा, मतलब क्लास शेड्यूल तो बन चुका है, क्लास में क्या क्या होगा या वीडियो में क्या क्या हम बोलेंगे, लेकिन उसको एपिसोड को बनाने के लिए थोड़ा हमको ड्राइंग करना पड़ेगा। मतलब जो लोग पावर पॉइंट जानते हो, पावर पॉइंट में कुछ प्रेजेंटेशन बनाना पड़ेगा, उसको रिकॉर्डिंग, मतलब बहुत सारे काम है। इसीलिए मैं चाहता हूँ लव बर्ड का जो मेडिटेशन का जो वीडियो आएगा आप लोगों के पास कल से नहीं, परसों से नहीं, एकदम मंडे से शुरू होगा, लगातार चलता रहेगा। हाँ, बीच बीच में हम कुछ और भी वीडियो लाएंगे, क्योंकि जो लव बर्ड में इंटरेस्ट नहीं है वो वीडियो नहीं देखेंगे, इसीलिए वो बोरिंग हो जाएंगे। जो दादा क्या प्रोवाइड मतलब डाल रहे हैं वीडियो, इसीलिए सभी के लिए बीच बीच में हम टिप्स प्रोवाइड करेंगे हर पार्ट्स के ऊपर जो आज करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए देखिए, ब्रीडिंग अच्छा मिले, एक वीडियो हमने बनाया था ब्रीडिंग और एग बाइंडिंग के ऊपर, उधर एक कमेंट्स आया था, कमेंट्स और फ़ोन कॉल्स भी आया था, थोड़ा और भी बोलिए। तो वो बात आज हम क्लियर कर रहे हैं। ब्रीडिंग को सही पाने के लिए जो चीज़, फिर एक बार रिपीट कर रही हूँ, सही एज, सही खाना, मतलब उसके इनर और आउटर एनार्जी सही होना चाहिए, মানে ভেতরের এনার্জি বাইরের এনার্জি ঠিক থাকা দরকার, মানে পাখি যেন এনার্জেটিক থাকে ব্রিডিং করার জন্য, এবং প্রপার এজে আসলে অটোমেটিক সে ব্রিডিংয়ে আসবে, এটা আপনাকে বলে দিতে হবে না। তখন আপনাকে কিছু সাপোর্ট, সাপ্লিমেন্টারি সাপোর্ट प्रोवाइड করা দরকার সেই সময়টার জন্য। सही माहौल बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि हालांकि देखिए कैप्टिविटी में जब बर्ड्स रहते हैं हम लोगों के पास, तो उस केज में ब्रीडिंग छोड़ के उसका कोई काम नहीं रहता है, ज़्यादातर खाना पीना सोना और ब्रीडिंग। तो इसीलिए ब्रीडिंग को थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए, उन लोगों को मूड बनाने के लिए माहौल सही होना चाहिए। माहौल ये हम बोल रहे हैं, देखिए हम ये नहीं बोल रहे, देखिए माहौल तो एक बड़ी बात है जो सही, क्योंकि बर्ड्स का हेल्थ और बर्ड्स का ब्रीडिंग दोनों ही चीज़, और बर्ड्स का बढ़ना ग्रो, दोनों सभी चीज़ के ऊपर एक है फूड, दूसरा है माहौल। माहौल पहले होना चाहिए, फूड सेकेंडरी ऑप्शन है। आप ऐसे प्लेस में रखे हो आपका बर्ड ब्रीडिंग मोड पे नहीं आ रहा है, जो मूड होता है मूड पे नहीं आ रहा है, हालांकि वो एज में है, प्रॉपर एज में है, तो इसीलिए प्रॉपर एज में है, मूड नहीं आ रहा है, दोनों चीज़ का प्रॉब्लम होता है। हो सकता है आप जो बॉक्स, तीनों चीज़ का प्रॉब्लम होता है। आप जो बॉक्स या मटकी प्रोवाइड कर रहे हो वो गलत है, उसका पसंद नहीं आ रहा है। उसका जो माहौल है, ब्रीडिंग का जो माहौल है, जो एटमॉस्फेयर है, जो ह्यूमिडिटी होना चाहिए, जो टेम्परेचर होना चाहिए, वो सही एडजस्ट नहीं हो रहा है। तीसरा है खाना। खाना में देखिए, खाने से ही हम लोग को एनर्जी मिलता है। हम लोग जो सारा दिन खाते हैं, भात रोटी चावल में कुछ भी हो, फास्ट फूड छोड़ के जो खाना खाते हैं उसी से, क्योंकि हम लोग तो दवा नहीं खाते हैं ज़्यादा, हम लोग को क्या रोज़ मतलब हजम का मेडिसिन खाते हैं, विटामिन्स खाते हैं, मिनरल्स नहीं, हम लोग खाना जो खुद खाते हैं घर में जो बनता है उसी से हम लोगों का जो रिक्वायरमेंट है शरीर का वो पूरा होता है, तभी जाके हम लोग एनर्जेटिक बाहर से या अंदर से एनर्जेटिक रहता हूँ और हर काम मन से करता हूँ, अगर परिस्थिति कैसे भी आए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हम देखते हैं, मैं खुद का ही बात बोल रही हूँ, परिस्थिति कितना भी ऊपर नीचे हो जाए काम करना ज़रूरी है, मन को सही रखना ज़रूरी है। तो सिचुएशन कभी भी कुछ भी आ सकता है, ये पकड़ के आगे बढ़िए। आप जो सोच रहे हो वो नहीं हो सकता है, अगर जो नहीं सोच रहे हो वो कभी भी हो सकता है, ये होता है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसीलिए सेकंड एक मतलब प्लान होना चाहिए हमेशा से, जो अगर ए प्लान काम ना करे तो बी प्लान में हमको काम को आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो खुद के ज़िंदगी में हो चाहे वो बर्ड्स के ऊपर हो। तो इसीलिए माहौल सही होना चाहिए और प्रॉपर एज भी आना चाहिए। हालांकि लोग आज के दिन में, ये बहुत ही दुख की बात है, और कभी कभी मैं खुद सोचता हूँ इतना लोग जल्दबाजी, अगर हम ये बोलना चाहते हैं एक आज हम स्पष्ट करके बोल रहे हैं, বলছি সেটা হচ্ছে আপনার যদি তাড়াহুড়ো থাকে বিজনেসে, তাহলে আপনি যে কোনো আদার্স বিজনেস করুন, লাইভ স্টকে আসবেন না।
কারণ পাখি একটা প্রাণ, তাকে প্রপার উপযুক্ত খাদ্য দিন, উপযুক্ত পরিবেশ দিন, উপযুক্ত তার বয়স হোক, তো অটোমেটিক্যালি সে ব্রিডিং আসবে আপনার। তার জন্যে একজন আমাকে বলেছিল, একজন না অনেকেই বলেছে, মানে হচ্ছে গর্বিত সহিত আমার পাখি পুরো দানা আর মেডিসিনের ওপর থাকে। তো আমি যাই হোক, তখন তার সামনে আমি মানে কিছু জানি না সেজেছিলাম। তাই আমি বললাম কী করে? बोलो नहीं खाना तो बार्ड्स तो है, कितना खाना खाएंगे, उसको हम दाना प्रोवाइड करते हैं, विटामिन कैल्शियम भर भर के प्रोवाइड करते हैं। अच्छा अच्छा, ये हम पहली बार जाना, तो ये भी हम बार्ड्स के ऊपर प्रयोग करेंगे। हालांकि नहीं किया, क्योंकि जैसे जिसका जो मर्जी है, क्योंकि वो मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। खाना सही होना चाहिए, खाना साफ़ सुथरा होना चाहिए, सही खाना प्रोवाइड कीजिए, बैलेंस खाना प्रोवाइड कीजिए। अगर मेरे बात जो मानते हो, मान के देखिए। आज तक जो वीडियो में हम शेयर किया है आप लोगों के साथ, अभी आज तक किसी के साथ गलत नहीं हुआ है। जो माना है उसके साथ रिज़ल्ट, उस मतलब वो रिज़ल्ट उसके सामने आया है, ये हम जानते हैं। वो फ़ोन पे भी आता है, मेरे कॉल व्हाट्सएप में भी आता है, या कमेंट्स में भी आता है। इसीलिए आज जो बोल रहे हैं मान के देखिए। आपका बार्ड जो बार्ड ब्रीड नहीं कर रहा है, खुद ब्रीड करेंगे। आपको उसके लिए हाँ, जब ब्रीड ले करना शुरू कर दिए, तब कैल्शियम मल्टीविटामिन का सपोर्ट दीजिए सिर्फ, और सिर्फ आपका खाना में फोकस कीजिए, सही खाना प्रोवाइड कीजिए। ब्रीडिंग का और एक टिप्स है, जो स्थिति में बार्ड्स रहते हैं उधर अगर कुछ प्रेडिएटर कुछ चीज़ आता है, जैसे लोगों का आना जाना ज़्यादा है, बिल्ली, डॉगी, हाँ हालांकि छोटा मतलब सेल्फ फीडिंग बेबी अगर डॉगी के साथ एक साथ बड़ा हो, मतलब वो जानते हैं डॉगी बोल के एक चीज़ है, तो जब एडल्ट होगा वो डरेगा नहीं, या बिल्ली के साथ जलेगा नहीं। लेकिन हर झट से अगर कुछ ऐसे प्राणी को देख ले, ऐसे मतलब पेट्स को देख लेते हैं, तो बर्ड्स घबरा जाते हैं, तो उसका मूड परिवर्तन हो जाता है, वो ब्रीड नहीं करना चाहते। इसीलिए इसका भी ख्याल रखिए। और एक हम लोगों का जो हम लोग बर्ड ब्रीडर है, बर्ड पालते हैं, मेन समस्या बहुत कुछ है, उसमें से बड़ा समस्या प्रॉब्लम जो है वो है चूहा। चाहे वो छोटा चूहा हो या बड़ा चूहा हो। मेरा तो यह मतलब मैं नींद नहीं आता है मेरा इसके लिए। रात में थोड़ा सा आवाज़ हुए तो मतलब उठ के देखते हैं क्या हुआ कि नहीं, मतलब होता है, सभी के साथ होता है। इसीलिए उसको थोड़ा सा ब्लॉक करना पड़ेगा। क्योंकि बर्ड्स को देखिए, हम किसी को ये नहीं बोल रहे प्राणी को मारना चाहिए, लेकिन हम लोगों का बर्ड्स सही रहे तो कुछ ना कुछ डिसीजन लेना पड़ता है, कभी मतलब कभी कभी लेना पड़ता है, जो ये होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए वो एक बात है, जो बर्ड एक बार डर जाए, थोड़ा कोमा मतलब फोबिया में आ जाए, बर्ड्स का भी फोबिया होता है, वो डरता है चीज़ों से, हम आपसे भी डरता है, या कभी कभी डर सकता है, क्योंकि आप कैसे उसके साथ व्यवहार कर रहे हैं ये बात ज़रूरी है। ज़्यादा डांट के बात कर रहे हो क्या, जैसे देखिए मेरे केस में क्या क्या बहुत सारा मतलब नॉटी बर्ड्स है, जो दाना हम प्रोवाइड करते हैं, खाना प्रोवाइड करते हैं, फेंक देते हैं, ऐसे उलट के दूसरे बर्ड को ऐसे ढाक देते हैं, फिर भी उसको ऐसे चिल्ला के कुछ नहीं बोलते हैं। समझाने की बात है, उसको जैसे वैसे बाटी मतलब पॉट है उल्टा दे रहे हैं, तो हम ऐसे लगा दे रहे हैं अभी, तो समझ आ रहे हैं ये होना नहीं चाहिए। अगर डांट के कुछ बोलोगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ रिलेशन ख़राब हो जाएगा उसका। तो इसीलिए वो बच्चा जैसा है उसको वैसे ही मानुस कीजिए, ऐसे ही पालना शुरू कीजिए, तो उसका एज आएगा, डर नहीं रहेगा, आपके साथ एक बॉन्डिंग रहेगा, तो एज जरूर। और एक बात है ब्रीडिंग का कभी कभी क्या होता है, एक बॉन्डिंग होता है ना, एक बॉन्डिंग का मतलब दोनों के साथ प्यार या मिलजुल है। और एक होता है फीमेल मेल को पसंद करता है, लेकिन मेल फीमेल को नहीं पसंद करता। इसका विपरीत भी पकड़ लीजिए, मेल फीमेल को पसंद करता है, लेकिन फीमेल मेल को नहीं पसंद, ये बॉन्डिंग प्यार नहीं होता है। इसीलिए भी कभी कभी देखा जाता है, आप लोग भी देखे हो, जो मेल रेडी है, थोड़ा सा वो मूड पे है, लेकिन फीमेल मूड में नहीं आ रहा है। हो सकता है वेदर भी हो सकता है उसका इनर एनर्जी सही नहीं हो, माने ठीक नहीं, बट ये भी एक प्रॉब्लम आ सकता है, बर्ड साइकोलॉजी में देखा गया है। वो मतलब रहता है एक साथ, लेकिन पसंद नहीं है, जैसे ही इंसान का भी होता है। तो ये सारे चीज़ को थोड़ा सा फॉलो कीजिए। फिर एक बात बोल रही हूँ, बर्ड सिर्फ रखने से नहीं होगा, उसको फॉलो कीजिए, उसको मतलब ऑब्ज़र्व कीजिए। जब तक आप ऑब्ज़र्व केयर या ठीक तरीके से नहीं करेंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे, वो क्या चाहते हैं, क्या मांग रहे हैं, कि उसको क्या ज़रूरत है। हालांकि ये इंसानों में भी होता है। हम लोग अगर आप लोगों के साथ ऐसे ही, मैं एक बात पकड़ लीजिए, मेरे दिमाग में जो आ रहा है, हम वीडियो बना के जा रहे हैं, चैनल पे
वीडियो बन रहा है, आप देख रहे हो, कमेंट्स भी डाल रहे हो, लेकिन अगर आप लोग के जो कमेंट्स आता है, दादा इसके ऊपर वीडियो बनाइए, इसके ऊपर वीडियो बनाइए, तो अगर वो हम ना करें तो आप लोगों के साथ जो बॉन्डिंग है वो भी आहिस्ता आहिस्ता, जो लिंक है वो आहिस्ता आहिस्ता दुर्बल हो जाएंगे। उसमें क्या होगा, मैं वीडियो बनाता रहूँगा लेकिन अब व्यूज़ नहीं आएंगे, ठीक है, आप लोग देखेंगे नहीं, क्योंकि आप सोचेंगे ये हम लोगों को बात नहीं पकड़ते। इसलिए मैं हमेशा से जितना भी कमेंट्स आए उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ और उसके ऊपर काम भी करता हूँ। तो ये वीडियो भी एक कमेंट्स के ऊपर आया था, जो वीडिंग के में ये ज़्यादा बोली है और एग बाइंडिंग के लिए, तो इसीलिए बना रही हूँ। क्योंकि हालांकि मेरे दिमाग में आज ये मतलब सोच नहीं लेना, जो अभी मेरे दिमाग में कुछ है नहीं, इसीलिए इस पर बहुत कुछ है, लेकिन हम आज ज़रूरी समझा ये डालना चाहिए वीडियो में, मतलब यूट्यूब में, जो आप लोग पसंद करते हो। तो वार्स भी वैसे ही एक साथ रहता है, लेकिन एक दूसरे को सही पसंद नहीं करता है, या एक दूसरे को सही पसंद नहीं करते, इसमें भी ब्रीडिंग में प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए बॉन्डिंग पेयर अगर सेल्फ फीडिंग बीवी से अगर शुरू हो तो ये अच्छा रहेगा। तो ये रहा ब्रीडिंग के बाद। और ब्रीडिंग का एक टिप्स फिर खबरा बोल रही हूँ, मेरा जो ब्रीडिंग का फॉर्मूला है, दाना वाला फार्मूला, हम मंडे से अच्छा एक बार बोल दे रहे हैं, V+ कैलकेयर बाट ब्रीडिंग का दाना का फार्मूला और वर्म का मेडिसिन मंडे से सभी को मिलेंगे। अगर कोई लोग ऑर्डर करना चाहते हो तो शनिवार से ऑर्डर कर सकते हो आपका। हाँ, और एक चीज़, व्हाट्सएप में सही नाम लिखना, मतलब ये मतलब जान लीजिए, आप फर्स्ट आपका नाम लिखना, सेकंड आपका एड्रेस लिखना विथ पिन नंबर, थर्ड आपका पोस्ट ऑफिस लिखना, फोर्थ आपका फ़ोन नंबर लिखना। तो ये ज़रूर करना, क्योंकि जब हम मतलब आपका नाम लिखते हैं प्रॉब्लम हो जाता है, इसीलिए ये सीक्वेंस में डालना। और मंडे से हम छोड़ लेने लगेंगे, हम संडे या सैटरडे या संडे बनाना शुरू करेंगे। जो कुछ भी है ख़त्म हो गया, इंग्रेडिएंट्स लेकर आए और ऑर्डर शनिवार से हम लेंगे, ये बात ज़रूर। और ज़्यादा से ज़्यादा सोमवार या मंगलवार तक हम सभी को जो ऑर्डर देंगे, आज भी बहुत सारे ऑर्डर आ चुका है, हम रिलीज़ कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते। एग बाइंडिंग, देखिए एग बाइंडिंग लोग सोचते हैं कम उम्र पे। देखिए अगर बर्ड्स का सेमी एडल्ट स्टेज पे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, देखिए ह्यूमन का भी एज कम है लेकिन उसका बॉडी का ग्रोथ ज़्यादा है, ये हार्मोन के कारण होता है। वैसे ही बर्ड्स में एज कम है लेकिन वो प्रॉपर, मतलब देखने में ऐसे लगता है प्रॉपर, मतलब एडल्ट बर्ड है। अगर वो खुद भी समझते हैं तो वो बीट करेंगे, उसको रोको मत, क्योंकि कोई भी नेचुरल चीज़ को रोकना नहीं चाहिए। एग बाइंडिंग कब होता है? एग बाइंडिंग बहुत सारे कारण से होता है, आज सभी कारण हम जल्दी से डिस्कस करें। एक होता है शरीर में ऑयल कंटेंट ना होने से, ज़्यादा ना होने से। दूसरा होता है कैल्शियम का डेफिशिएंसी होता है, ठीक है। थर्ड होता है विटामिन ई एंड विटामिन के का थोड़ा सा डेफिशिएंसी होने से, एंड फॉस्फोरस का डेफिशिएंसी होने से एग बाइंडिंग होता है। ये है अंदर के कारण। अगर ये सारी चीज़ आप लोग खाने में या सप्लीमेंट्री में प्रोवाइड करोगे आहिस्ता आहिस्ता, ये मतलब भरपूर हो जाएंगे। अगर बाहर से देखें, एग बाइंडिंग ये भी होता है, बर्ड्स तो एक तो लोड हो गया, फीमेल का एग लोड हो गया, लेकिन वो बहुत ही चंचल है, मतलब जो उम्र कम है इसलिए चंचल है, उड़ रहा है, खेल रहा है दूसरे बर्डों के साथ। जैसे कॉलोनी में ज़्यादा होता है, सेपरेट केज में क्या होता है, एक पेयर रहता है, लेकिन कॉलोनी में बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, तो उन लोगों के साथ खेलना उसका एक मतलब डिमांड होता है। तो क्या होता है, उड़ रहे हैं। हालांकि क्या होता है, बर्ड्स फीमेल जब एग लोडेड हो जाते हैं तो केज जो नेट है वो पकड़ के, और आहिस्ता आहिस्ता, जो एक्सपीरियंस बर्ड है आहिस्ता आहिस्ता उठता है, बैठता है, पकड़ के जाल नेट पकड़ के आगे बढ़ते हैं। जो बर्ड्स का एक्सपीरियंस नहीं होता है, मेटिंग तो हो गया, प्रॉपर मेटिंग भी हो गया एक, तो क्या होता है, थोड़ा सा धक्का लगने से या गिर जाने से एक घूम जाता है, मतलब एक का ऐसे जैसे बोला था, अगर उसका बुक है, मतलब चेस्ट है, ये स्टोमक है, तो ये पोटी का स्थान है, तो एग ऐसे होना चाहिए। वो घूम के ऐसे या ऐसे या ऐसे हो जाता है, तभी भी एग बाइंडिंग हो सकता है। तो उसमें पल्सेटिला 30 बोल के एक चीज़ ये आता है। और जब फिज़िकली देखो, आपका बर्ड्स को उस टाइम पकड़ना पड़ेगा, थोड़े बहुत आहिस्ता से, थोड़ा सा एकदम फोकस करके एक को घुमा के, थोड़ा सा ग्लिसरीन उसके पॉटी के स्थान में ग्लिसरीन, या आपका किसी के पास ग्लिसरीन ना हो तो वो जो थोड़ा सा ऑयल होता है,
नारियल का ऑयल या कुछ ऐसे ऑयल देने से, ग्लिसरीन होने से ज़्यादा अच्छा होता है। देने से आप थोड़ा सा पुश कीजिए, आहिस्ते से ब्लीड निकल जाएंगे। लेकिन एक बाइंडिंग के बाद आपको थोड़ा सा एंटीबायोटिक का कोर्स और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कोर्स करवाना पड़ेगा नहीं तो भीतर में इन्फेक्शन हो जाता है। वीक ज़्यादा होता है जब एक भीतर में टूट जाता है। ये हम ही देखा है, मतलब निकलने के स्थान पे थोड़ा सा आधा भीतर रह गया, भीतर बाहर आके टूट गया, तो उसको भी निकलना चाहिए, क्योंकि वो जो अंदर चला गया तो थोड़ा सा इन्फेक्शन का कारण बन सकता है, बार्स एक्सपर्ट भी कर सकता है। ये छोटे बार्ट बड़े बार्ट सभी को होता है। बड़ा बार्ट में मतलब उसका दुख ज़्यादा होता है, पेन ज़्यादा होता है। छोटे बार्ट में भी पेन होता है, लेकिन बड़े बार्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। और एक बाइंड होता है, देखिए जिस डाल पे वो बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, अगर आफ्टर मीटिंग या बिफोर मीटिंग अगर वो हिले तो प्रॉपर मतलब ये बात एक बाइंड मतलब आफ्टर होता है, मतलब बिफोर नहीं। बिफोर क्या होता है, बिफोर अगर डाल जो हिल रहा है उसके ऊपर वो बैठ के मीटिंग कर रहे हैं मेल फीमेल, तो उसमें इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम आ सकता है। हालांकि आफ्टर मीटिंग अगर फीमेल ऐसे डाल पे ऊपर बैठे जो हिल रहा है उस से गिर जाए या कुछ भी ऐसे झमेला हो, वो किसी की मतलब केज के साथ धक्का लगे, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो ब्रीडिंग के टाइम में कुछ सिक्योरिटी हम लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। डाल को सही से अब बांध दीजिए और थोड़ा बहुत केयर ज़्यादा कीजिए। जो अगर फीमेल मतलब कॉलोनी में अगर कुछ हो रहा है तो उसको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, क्या कर रहा है वो, कितना फ्लाई कर रहा है, इस सारी चीज़ को। एक बाइंडिंग अगर हो भी जाए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, बार्ड्स को पकड़ना पड़ेगा। पकड़ के सही केयर उसी टाइम के, कोई भी मतलब माइंड पे कुछ भी या दिमाग पे कुछ मत, एक ही फोकस, एक को निकलना है। पाल्सिटिला 30 बोल के एक मेडिसिन आता है होम्योपैथी, वो डालने से भी होता है। ये होता है, मतलब ये हम नहीं ऐसे ही नहीं बोल रहे, बहुत लोग ये उसको फॉलो करते हैं। और गर्म पानी, थोड़ा सा अलग चीज़ हम बोल दे रहे हैं, उस टाइम बार्ड्स को पकड़ के थोड़ा सा कैल्शियम एंड थोड़ा सा, ये मेरा खुद का नॉलेज है। हम हालांकि किसी भी आप बोलेंगे तो ये वीडियो तो कभी नहीं सुना है, ये खुद का मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ नॉलेज है। खुद के साथ नहीं, दूसरों के साथ हुआ था, करके गए मतलब जाकर ये किया था मैंने। थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी, उसके साथ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड थोड़ा सा कैल्शियम, उसके भीतर थोड़ा सा एकदम गुनगुना, मतलब ठंडा होने से पहले जो टेम्परेचर होता है उसमें डाल के उसको एक ड्रॉप डाल के पिला दीजिए, उसमें भी काम आता है फ्रेंड्स। और आपके बार्ड्स का जो चाहे वो सॉफ्ट फूड हो या सीड्स हो, ऑयल कंटेंट थोड़ा सा बढ़ा के दीजिए, वेदर को समझते हुए, तभी आपको जाके सुविधा मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों का अगर फॉलो करोगे तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होएगा। लेकिन फिर एक बार बोल रही हूँ, सही ब्रीड पाने के लिए सही खाना प्रोवाइड कीजिए, सही माहौल प्रोवाइड कीजिए और वेट कीजिए, वेट करना सीखिए। वेट नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स आज इतना ही, आने वाले दिन में कुछ और भी नया आ रहे हैं आप लोगों के लिए। और जैसे बोला, हम म्यूटेशन के ऊपर ज़रूर मंडे से वीडियो बनाएंगे, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। और क्लास में अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। प्राइस एकदम नॉमिनल है 1 महीने के लिए, लेकिन हम 10 क्लास ज़रूर करवाएंगे। नमस्कार।